लोग बोलते हैं यूट्यूब छोड़ दो, कल वो बोलेंगे दुनिया छोड़ दो। तो आप लोग मुझे बताएं, क्या उन नेगेटिव लोगों की वजह से मैं यूट्यूब छोड़ दूं, या वो लोग जिन लोगों को जो वो खुद करे तो उन्हें जायज़ लगता है और वही काम जब दूसरा करे तो उन्हें नाजायज़ लगता है, उनके लिए मैं यूट्यूब छोड़ दूं? क्या मैं उन लोगों के हाथ की कोई कठपुतली हूँ? क्यों छोड़ूं मैं यूट्यूब? मुझे आप इतनी सी बात का जवाब दें। उन लोगों के कहने पर मैं यूट्यूब क्यों छोड़ दूं? आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो बिल्कुल साथ रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। आज मुझे आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, आप लोगों से कुछ सजेशन लेनी है, आप लोगों की कुछ हेल्प की मुझे ज़रूरत है। और प्लीज़ मुझे इस वीडियो के ऊपर अपना ओपिनियन, अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आज मुझे आपकी राय की बहुत ज़रूरत है। तो आज मैं अपनी टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। और आज हम सुबह सुबह उठ गए थे, मतलब मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो सुबह सुबह मैंने काफ़ी सारे काम थे, तो मैंने कहा चलो आज साथ ही सारे कामों को एक ही झटपट में ज़रा ख़त्म करते हैं। साथ ही मैंने वॉशिंग लगाई हुई थी, साथ ही मैंने किचन साफ़ किया था, और साथ ही मैं सफाई कर रही थी, और साथ साथ थोड़ी बहुत वीडियो भी बना रही थी। मतलब एक औरत घर में रह के इन्हीं कामों को इकट्ठे मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं होता, बहुत टाइम लगता है, मेहनत होती है। गर्मी आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा है। अच्छा, तो उसके साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी मेरी बहनों के साथ, जो प्लीज़ मेरे चैनल पर न्यू है, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन पे भी क्लिक करेगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप मेरे साथ इसी तरह जुड़ी रहे। और थैंक यू सो मच उन सारे बहनों का जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और मेरी वीडियोज़ को इतना पसंद करती हैं और आप लोग इतना साथ देते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मेन टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा मुझे आप लोग की राय चाहिए, तो उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मेरे यूट्यूब पे काम करने पर बहुत मसला है। मसला क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। लोगों को मतलब अपने अपने मामलात पे इतना फोकस क्यों नहीं होता, दूसरों के मामलात पर इतना फोकस क्यों करते हैं, या दूसरों के ऊपर इतना वो क्यों रखते हैं, अपनी ज़िंदगी पर फोकस क्यों नहीं रखते। मुझे समझ में नहीं आती। मैंने कभी किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों इतने फारिग है कि दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने के लिए इतना टाइम है कि बस कोई हद ही नहीं है। अच्छा, मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, मैं घर बैठकर काम कर रही हूँ, इज़्ज़त से काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, घर पर रहती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी टाइम देती हूँ, अपने शौहर को भी टाइम देती हूँ, अपने बच्चों के साथ फ़िज़िकली अवेलेबल होती हूँ, अपने शौहर के पास अवेलेबल होती हूँ। ना मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है, ना मुझे घर से बाहर जाके सफ़र करना पड़ता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है जब एक औरत बाहर जाके मेहनत करती है तो उसके बच्चे सफ़र करते हैं, उसका घर सफ़र करता है, उसके शौहर को वो सफ़र करता है। ज़ाहिर बात है जब बीवी अवेलेबल नहीं होगी या माँ अवेलेबल नहीं होगी तो उन्हें अपने काम खुद करने पड़ते। तो मैं फ़िज़िकली अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने घर पे हर वक्त उनके लिए अवेलेबल होती हूँ, हर वक्त उनकी हर चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे शौहर एक गिलास पानी भी शायद मेरे बगैर नहीं पी पाते। मेरे हस्बैंड का ये कंडीशन है कि अगर उन्हें नाला पानी भी चाहिए ना तो वो मुझे आवाज़ देंगे, तो उनके भी मैं हर काम घर पे बैठ के कर रही हूँ। तो उसके साथ साथ मैं यूट्यूब पे काम करी, क्योंकि मैं बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। मेरे बच्चों का, मेरे शौहर का घर में मेरे बगैर गुजारा नहीं है। तो मेरा सवाल उन लोगों से है कि अगर यूट्यूब पर गैर लोग हमें देखते हैं, आपको इस चीज़ पर एतराज़ है, तो फिर इसका मुझे ये जवाब दें कि आप लोगों की ही घर की बहन बेटियां बाहर जाकर क्यों काम करती हैं, ऑफिस में जाकर क्यों काम करती हैं, टीचिंग क्यों करती हैं, नर्सिंग क्यों करती हैं, या बाहर जाके किसी भी शोबे में काम क्यों करती हैं? क्या वहाँ मर्द नहीं होते, या वहाँ के मर्दों की आपके पास बहुत गारंटी होती है, या आपको लगता है कि वहाँ के मर्द बड़े ही कोई आला नज़र के होते हैं, वो आप लोगों की बहन बेटियों को गलत नज़र से देख नहीं सकते? मतलब इसकी क्या रीज़न है? मुझे कुछ रीज़न समझ में नहीं है। यूट्यूब पर एतराज़ क्यों है, जबकि यूट्यूब के ऊपर तो हम फिज़िकली अवेलेबल भी नहीं होते। वहाँ पर तो हर मर्द और हर औरत फिज़िकली अवेलेबल भी होते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं, आपस में बातचीत भी होती है। तो वो गलत क्यों नहीं है और यूट्यूब क्यों गलत है? अगर यूट्यूब पे काम करना गलत है तो फिर वो भी गलत है जो ऑफिस में जाकर काम करती हैं। तो अगर ऑफिस में जाके एक औरत इज़्ज़त से काम कर सकती है, तो यूट्यूब के ऊपर भी इज़्ज़त के साथ काम कर सकती है। दोनों ही मेरी नज़र में गलत नहीं है। बस औरत को अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, अपनी हदूद का पता होना चाहिए। इज़्ज़त से आप हर जगह काम कर सकते हो, कोई इतनी वो है नहीं मेरे हिसाब से। तो आप लोग मुझे बताएं, क्या जो लोग इस चीज़ को इशू बनाते हैं कि भाई यूट्यूब पे काम करना गलत है, तो वो आप लोगों को क्या लगता है कि गलत है? और कि अगर गलत है तो फिर ऑफिस में काम करने वाली औरत सही कैसे है? मुझे ये ज़रूर बताएगा। जो टीचिंग कर रही हैं आजकल के स्कूल्स में, जिस तरह से टीचिंग हो रही है, सर टीचर्स मर्द, मेल और फीमेल सब इकट्ठे पढ़ा रहे हैं।
आपस में बातचीत भी होती है, हर चीज़, तो वो फिर सही कैसे है। तो मेरे ना ज़िंदगी में एक असूल है, मैंने ज़िंदगी में कभी वो काम नहीं किया जिसको दिल ना माने, जिसको ज़मीर ना माने, या जिससे इंसान को बेचैनी रहे, या दिल को सुकून ना आए, या सुकून की नींद ना आए। चाहे उससे आपको नुकसान हो, चाहे उससे लाखों का नुकसान हो, चाहे जितना भी नुकसान हो। मैंने नुकसान बर्दाश्त किया लेकिन वो काम नहीं किया। अगर मैं यूट्यूब पे काम करूँ, जब तक मेरा दिल करेगा, जब तक मुझे लगेगा कि हाँ जी मैं सुकून में हूँ, मुझे लगता है कि ये ठीक है, तो तब काम करूँ। जिस दिन मेरा दिल नहीं करेगा तो फिर मैं उसको शायद वो चीज़ कंटिन्यू नहीं करूँगी, मैं उसी दिन छोड़ दूँगी। मैंने पहले भी इसी तरह से अपने काफ़ी मतलब पैसे बर्बाद कर दिए थे। उस पैसों को आज तक इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा बस अब मेरा दिल उठ गया था, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैंने नुकसान और नफ़ा देखा ही नहीं, मैंने उस चीज़ को वहीं पर छोड़ दिया। फिर आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों से मेरा सवाल है, जो मुझे देखते हैं, जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों से मेरा सवाल है, मुझे आप लोगों की आज ज़रूरत है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएं, क्या मैं उन लोगों की वजह से यूट्यूब छोड़ दूँ जिन्होंने कभी मेरे बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, जिन्होंने मेरे कभी दुख सुख में साथ नहीं दिया, जो मेरे बुरे वक्त में कभी उन्होंने पूछा नहीं कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, या जिन्होंने ज़िंदगी के किसी मामले में जब भी मतलब बुरा वक्त आया ना, तब तो वो आपके साथ कभी भी नज़र नहीं आते। हमेशा अच्छे वक्त में आपको हर कोई दिखेगा, लेकिन बुरे वक्त में आपको कभी कोई नहीं दिखेगा। तो क्या उन लोगों के लिए मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, या मुझे वाकई उनकी वजह से अपनी जो मैं मेहनत कर रही हूँ घर पे बैठ के, मुझे उसको छोड़ देना चाहिए। मुझे यूट्यूब से कुछ मिले ना मिले वो एक साइड पर रख दो, लेकिन मैं ज़िंदगी में यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो मुझे ये ज़रूर एक वो है सेटिस्फेक्शन है कि मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। कम से कम मैं नेगेटिव चीज़ों से बची हुई हूँ, मैं नेगेटिविटी से बची हुई हूँ, मैं चुगलखोरियों से बची हुई हूँ, मैं लड़ाई के झगड़ों से बची हुई हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी में चलती हैं उन सब से एक दूर हूँ। मतलब यूट्यूब पे मैं काम कर रही हूँ तो मुझे इतनी मैं बिज़ी हो जाती हूँ कि मुझे बाकी किसी चीज़ की खबर ही नहीं रहती, मुझे कहीं जाने आने का टाइम नहीं मिलता, किसी से मिलने का भी इतना टाइम नहीं मिलता। मतलब आप लोगों को सबको अच्छी तरह पता है कि शादीशुदा लोगों के मसले मसाइल कितने होते हैं, कितने झंझट होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो चल रही होती हैं। उन सारी चीज़ों से मैं बची हुई हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इस वक्त यही है कि मेरे अपने हस्बैंड को देखना है, अपने बच्चों को देखना है, अपने घर को देखना है, और बाकी जो टाइम मिल जाए मुझे अपनी वीडियोस बनानी है, उसके लिए मेहनत करनी है, और अपने यूट्यूब चैनल के लिए मेहनत करनी है। तो इसमें गलत क्या है? मैं दुनिया की बहुत सारी बुराइयों से बची हुई हूँ, और सबसे बढ़कर गलत काम कभी किया नहीं। जिस चीज़ से मुझे सुकून ना आए वो चीज़ मैं करती नहीं, और लोगों के ऊपर मैंने भरोसे कभी ना उम्मीदें नहीं लगाई हैं। लोगों का डर मुझे है नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है, उस मालिक के ऊपर यकीन कामिल है मुझे, क्योंकि मेरे अकेले टाइम पे, बुरे टाइम पे वो मेरे साथ था। समझे आप लोग, मेरे साथ मेरा रब था, और मुझे आज भी अपने रब के अलावा मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी के लिए मैंने किसी से उम्मीद नहीं रखी कि कोई मेरा साथ देगा या कुछ भी हो एक्सवाइज़। मैंने सिर्फ अपने रब से मांगा। तो फिर मैं उन लोगों से क्यों डरूं, या उन लोगों से मैं क्यों मांगूं, या उन लोगों की मैं बात क्यों मानूं? अगर मेरा रब ने जब मुझे हर बुरे वक्त में उसने बचाया ना, तो अब भी अगर आप लोग मुझे अपनी पूरी जान लगा के भी गिराने की कोशिश करोगे ना, तो नहीं गिरा पाओगे, क्योंकि मेरा उस रब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। अब आप लोग, पता नहीं, हर इंसान का अपना अपना होता है, हो सकता है आप लोगों का मजबूत हो, मुझसे ज़्यादा मजबूत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस रब को जब जब याद किया है ना, और जब जब उससे मदद मांगी है ना, तो उसने मेरे साथ हमेशा मेरे लिए अच्छाइयाँ और मेरे लिए आसानियाँ पैदा की। जहाँ लोगों ने मुझे बहुत गिराने की कोशिश की ना, तो उस रब ने मुझे उठाया है, और ऐसा उठाया कि लोग सोच भी नहीं सकते थे, समझ भी नहीं सकते थे। तो बस यही मेरी वीडियो थी। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या उन लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए सब कुछ, क्यों सुनूँ मैं उन लोगों की, मुझे ये ज़रूर बताएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जी मेरे घर के काम भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए थे। साथ मैंने बनाया था चिकन पुलाव मज़ेदार किस्म का, और ये है जी हमारी वो स्टिचिंग मशीन का बॉक्स बनाया था। ये मैंने अभी मेरी प्रीवियस वीडियोस आप जाके यूट्यूब चैनल पर देख लेगा, अगर कहेंगे तो हो सकता है मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। ये मैंने जो स्टिचिंग मशीन का जो स्टैंड है मैंने ख़ुद बनाया है, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही A1 बनाया। तो बताएं ये कैसा बना है आप लोग। ये मैंने खुद बनाया, और इसकी टोटल पूरी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, जाकर आप देखेगा। और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलेगा, ताकि लोगों को पता चले कि घर बैठ के भी औरत मेहनत भी कर सकती है और सब कुछ कर सकती है। बस इंसान का इरादा मजबूत होना चाहिए, इंसान की विल पावर मजबूत होना चाहिए। इंसान को ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर वो सही पर है ना, सही रास्ते पर और सही काम कर रहा है, उसको ये लगता है ना कि वो गलत चीज़ नहीं कर रहा, तो उसे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब इंसान हार नहीं मानता है ना, तो वो रब भी आपका साथ देता है, बशर्तिया कि आप सही रास्ते पर हो, तो वो रब भी आपका साथ देता है और आपके लिए मंजिलें आसान होनी शुरू हो जाती हैं। तो बस यही थी मेरी वीडियो। बहुत ही अगर आपको पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताना, और अपना ओपिनियन आज की वीडियो में ज़रूर देना है।
दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।